हाँ, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। अभी हमारी मंगल प्रज्ञा 2 की आज ये तीसरी क्लास है। किसी कारणवश कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज कर रहे हैं। और क्लास शुरू करने से पहले कुछ बिंदु हैं जिसके लिए मेरे को थोड़ी सी चर्चा करनी है। कुछ लोगों का ऐसा थोड़ा कंसर्न आ रहा है कि क्या ये क्लास थोड़ी सी डिले हो सकती है। आपने देखा होगा ग्रुप में अंजलि जी ने मैसेज डाला था। अगर मेरे को कोई इशू नहीं है, बट अगर सब लोग एग्री करेंगे तो हो जाएगी, अदरवाइज इसी सेम टाइम पे रखेंगे। मैं सभी लोग जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो बताएं कि 7:30 से 8:15 ही टाइम रखना है या डिले करेंगे तो कोई इशू नहीं है, या सेम ही रखना है। डिले करने से अगर किसी को इशू है तो बता सकते हैं, कहने का मतलब। भैया जी मुझे इशू है डिले करने से। ओके, ठीक है। भैया जी मुझे भी इशू है डिले करने से। ओके ओके, ठीक है। भैया जी यही टाइम सही है। यही टाइम सही है। चलिए, अगर सभी लोग एग्री करते हैं तो फिर मैं वो मैसेज उनको कन्वे कर दूंगा। फिर ठीक है, फिर वो उनका वो थोड़ा बहुत मैनेज करके करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात को हम साइड असाइन करते हैं। तो आगे से हमें हमारी क्लास 7:30 से 8:15 ही रखेंगे। दूसरा ये पॉइंट था कि हमारी क्लास नेक्स्ट वीक से हम लोग ऐप के थ्रू करेंगे। तो मैं ट्राई करता हूँ कल जो हमारी वेंसडे की क्लास रहेगी, अदरवाइज फ्राइडे को उससे पहले कि एक भाई जो पिछली बार जो सम्यक भैया हमारे साथ थे, वे हमें थोड़ा सा एक डेमो भी दे देंगे, और एक डेमो का मैं वीडियो भी शेयर करूंगा कि क्लास को उस ऐप के थ्रू कैसे चलाना है। ठीक है, अभी हम इस वीक तो नहीं चलाएंगे, पर आपको एक ऐप से इंट्रोडक्शन कराने के लिए हम एक आपका सेशन रखेंगे। अदरवाइज सेशन नहीं हो पाएगा तो हम एक आपको यूट्यूब का वीडियो शेयर करेंगे, उसको कैसे चलाना है। तो आप उस ऐप से थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हम कुछ दिन में, इस वीक नहीं या नेक्स्ट वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक तो होना ही होना है, तो हम उसके थ्रू ही पूरी क्लास करा करेंगे। और आपकी सारी चीजें, जैसे आपको कोई वीडियो देखना है या कोई नोट्स पढ़ने हैं या हमारे पास पीडीएफ नहीं है, वो सारी चीजें आपको उस ऐप में ही मिल जाएंगी। और उस क्लास की, जिस क्लास को आप अटेंड कर रहे हो उसी में ही सारी इंफॉर्मेशन वहां रहेगी। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, पुराने लेक्चर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वो सारा एक चीज ऐप में आ जाएगा, तो उसमें ट्रांसफर होना है। ठीक है, चलिए अब हम आज के टॉपिक में जो हमारी चर्चा होनी थी वो करते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास से पहले ये क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन छोड़ा था कि हम जीवों की दया आज तक कैसे करते आ रहे हैं, और हमारे भविष्य में हमें या प्रेजेंट में हम उसकी, जीवों की दया कैसे कर सकते हैं, कौन और अच्छा कैसे कर सकते हैं, या क्या होना चाहिए, आइडियल क्या चीज है। तो जिसको बोलना है वो हाथ खड़ा करके अपने इनपुट्स दे सकते हैं। ये ओपन एंडेड है, इसमें कुछ कोई मार्क्स ऐसा कुछ का मतलब नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि आपका क्या मंतव्य है उसके बारे में, तो हमारे को समझने में भी बहुत आसानी रहेगी, सीखने को भी मिलेगा उसमें। हाँ जी, हाँ, अमिता जी बोल रही हैं। अभी तक हम दूसरे जीवों को जैसे कोई भी जानवर है तो उसको फीड करना, कुछ खिला देना, बस इसी को जीव रक्षा या जीवों को पर करुणा करना समझते थे। जैसे किसी को कुछ खिला दिया, कुत्ता है तो उसको बिस्किट खिला दिया या रोटी खिला दिया, या गाय है तो गाय को रोटी खिला दिया। बहुत हुआ तो कोई अगर उसे मार रहा है तो उसको लाइक टोक दिया कि भाई क्यों मार रहे हो, इस तरह। लेकिन दूसरे जीवों
पे करुणा करना असल में सबसे पहले तो दूसरे जीवों को भी अपनी तरह ही जीव जानना चाहिए। उनकी हिंसा ना करें, उन पे भी समभाव रखें। जैसे और तो फिर कषाय भी नहीं होगा, कोई किसी प्रकार का कषाय नहीं होगा अगर हम उसे जीव समझेंगे तो। उसके अलावा उनमें भी वैसे ही ज्ञान है जैसे जैसे हम में ज्ञान है। वो भी उसी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं जैसे हम करते हैं। बहुत बढ़िया। सभी जीवों को भगवान आत्मा समझना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए उन्होंने, है ना। बहुत बहुत सारी चीजें हमें ऐसे ही, जो हम लोग अलग अलग जो सब लोग बोलते हैं, उससे हमें सीखने को ही मिलता है। ठीक है, चलिए आगे और कौन इसमें ऐड करना चाहेगा? मधु जी बोल रही हैं। हम महावीर स्वामी भगवान के अनुयायी हैं, तो हमें उन्हीं के भाव को अपनाना चाहिए और अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि जियो और जीने दो, तो हमें इसी के पथ पर आगे चलना चाहिए और सभी जीवों को इसी भाव से देखना चाहिए कि सभी को जियो और जीने दो, ना कि किसी को मारना या किसी को सताना। ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए कभी भी। और जैसा कि हम मेरी भावना में हम पढ़ते हैं कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। तो हम सभी को इसी भाव से अपने जीवन में हर जीव को, जो हर दूसरा जीव है, उस जीव को इसी प्रकार से देखना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत पाठ पूजा करते हैं, तो उनको याद भी है, तो उसका कोटेशन देके भी वो हमको बात समझा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे पूजन पाठ आदि से भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, प्रीति जी भी ऐड कर रही हैं कुछ। एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बोलिए। जय जिनेंद्र। बचपन से हम लोग को सिखाया गया है कि पानी छान के पीना चाहिए, उससे जीव हिंसा नहीं होती है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, और हम लोग बस जीव हिंसा नहीं होती इसीलिए ये सब करते थे। पर अब जब हम लोग बड़े हो गए तो हम लोग को पता चला कि पानी छान के क्यों पीना चाहिए। मतलब जीव हिंसा तो नहीं होगी और रात्रि भोजन भी नहीं करेंगे, तो जैसे लाइट से, सूरज की किरण के बाद इतने जीवों की उत्पत्ति होती है, तो वो हमारे भोजन में मिक्स हो जाता है, तो और इससे हमारे शरीर को भी बहुत फायदा होता है। दूसरा, जब हम लोग खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद अपना बर्तन रख देते हैं, या रात में जो दूध का गिलास, चाय का गिलास रखते हैं, वो सबको अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें चींटी लग जाती है, तो वो भी जीव हिंसा होती है। तो अगर हम उसको पानी से भी केवल धो के रख दे तो हम जीव हिंसा से बच सकते हैं। छत पे चिड़ियों को पानी देना, दाना देना, ये भी जीव पे करुणा भाव है। और जैसे गाय को और डॉगी को रोटी तो हम खिलाते ही हैं, तो ये भी जीव करुणा के अंदर ही आता है। और जरूरतमंदों को हेल्प करना, जैसे कोई गरीब दिखा है या किसी को भी कुछ हेल्प की जरूरत है, कोई गरीब, उसके पास स्वेटर नहीं है ठंड में या कंबल नहीं है, उसको दे देना, ये सब भी हम करते हैं। तो मतलब हर तरह मतलब हिंसा से बचेंगे तो हम जीव की करुणा कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कि देखो इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छी करी इन्होंने ना, उसको तो करा ही इंक्लूड। और जो छोटे जीव हैं, छोटे जीव अर्थात जैसे एक इंद्रिय आदि जीव हैं, वो भी जीव हैं। और जो हमारे चरणानी योग में जो ऐसे छोटी छोटी चीजें आती हैं जैनियों के, जो हम लक्षण कहते हैं कि जैनियों का आचरण ऐसा होता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के अंडर आती हैं सारी चीजें, जीव दया के अंडर आती है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया है उन्होंने, है ना। बताइए, बहुत अच्छी चीज बताई है उन्होंने भी। और कोई ऐड करना चाहेगा? सुनैना जी आपका, हाँ, रूबी जी बताना चाह रही हैं। रूबी जी। हमारे जैन धर्म के अनुसार हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि आचार्य श्री के बचपन से ही जो भी हमने सीखा है, और सारे धर्म गुरुओं के प्रवचन अनुसार जो भी सीखा है, यही सीखा है बचपन से कि छोटे से छोटे जीव का भी ध्यान रखें, चलने में भी ध्यान रखें, पानी पीने में भी छान के पिए, पानी गिराना नहीं चाहिए ताकि जीव हिंसा ना हो। कम से कम मतलब हर
दैनिक दिनचर्या में हर चीज का ध्यान रखें ताकि कम से कम जीव हिंसा हो। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ, बाकी सभी लोगों ने कह दिया है। नहीं, अच्छी बात है। देखो आज के गुरुओं से भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म अभी नष्ट हो गया है। अभी हमारा धर्म जो है वो पंचम काल के अंत तक चलेगा। में ऐसा आता है कि पंचम काल के कहीं जहां तक भी हमें मौका मिले, हमें हमारे धर्म गुरुओं से, कोई पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूं मैं, पर जितना भी आपको मिल सकता है, जितने भी लोग आपके पास हैं, आपके अराउंड हैं, उनसे हमें उनकी संगत करनी चाहिए। ये हमें बहुत सारी सीखी जैन जी ने बताई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक जितनी चर्चा हुई इसमें कोई अलग से कोई पॉइंट ऐड करना चाहेगा तो वो मैं पूछना चाहता हूँ। कोई एक्स्ट्रा कुछ जिससे अलग कोई और बताना चाहे? प्रीति जी तो आपने तो बोल दिया है, बट मैं बाकी लोगों से सोच रहा था, बाकी लोग भी देखो, इस क्लास में हम कोई वो नहीं कर रहे हैं क्या, एक टीचर और स्टूडेंट वाली क्लास नहीं है ये, हम चर्चा ही कर रहे हैं। इसका मतलब मैं ही अकेला सिखाऊं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। आप भी हमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बता सकते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो धर्म से ऑलरेडी जानते हैं और उन्हें बेसिक से वापस से उनको पढ़ना है, तो वो बहुत हमें इनपुट्स देते हैं। जैसे मधु जी ने हमें पाठ की लाइन बताई है ना, किसने बताया अभी, वो हमारे चरणान योग से चीजें बताई प्रीति जी ने। तो ये ऐसी बहुत सी चीजें जो कनेक्ट होती हैं हमारे को, पर हमें पता नहीं होता कि जैन धर्म में ऐसी चीजें क्यों बोली गई हैं। बताइए, मैं आगे और नहीं बोलूंगा। बाकी लोग में से कोई भी हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, वैशाली जी हैं, सुनैना, सीमा जी है ना, रूबी जी, सीमा जैन हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप में है क्या? हाँ भैया जी, मैं आज ही जुड़ी हूँ। जय जिनेंद्र अच्छा भैया अच्छा, जी। लेकिन मुझे ये पता है अभी कि टॉपिक क्या चल रहा है। अच्छा अच्छा, बताइए। तो ये अभी सिंपल हम जो हमारी देव स्तुति है उसी पे चर्चा कर रहे हैं। उसी की एक लाइन है, जीवों की हम करुणा पालें। तो बस यही सी क्वेश्चन, इस क्लास से पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हमारी जीवन में हम अपने जीवों में हम जीवों की दया कैसे करते आ रहे हैं, अथवा या हमें कैसी करनी चाहिए, ये क्वेश्चन था हमारा। हाँ, इसमें आप अगर कुछ ऐड कर सकते हैं तो बताइए। जैसे कि गर्म पानी वगैरह जैसे होता है, हम नालियों में यूं ही डाल देते हैं कि कीड़े, जैसे नाली रुक रही है और उसमें हमने गरम पानी डाल दिया तो उसमें असंख्य जीवों की हिंसा होती है। दूसरा ये, जैसे दीपावली पे बहुत लोग बम फटाके जलाते हैं, कहते हैं क्या होता है इससे, तो मैंने कहा कि होता क्यों नहीं है, इससे जीव मरते हैं, बहुत अग्नि का मरते हैं, वायु का एक जीव मरते हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा हिंसा होती है। अपने हाथ पे चला के देखिए आप कि आपको दर्द होता है कि नहीं होता। लाइटें जलती है, लाइटों में भी काफी मच्छर मरते हैं। तो बस यही 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, यही थी। नहीं, अच्छी बात है। ये भी मतलब सीखने वाली चीजें हैं। ये भी हमें एक दूसरे से ही पता चलती हैं। हर पॉइंट तो मैं भी कवर नहीं कर सकता, पर जो ऐसे डिस्कशंस होते हैं, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ये अच्छी बात है। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? अदरवाइज फिर मैं इसको आगे पॉइंट बढ़ाता हूँ। प्रीति जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? भैया जी, एक वो जो अपन बोलते हैं डोंट वेस्ट फूड, खाना जूठा छोड़ना भी जीव हिंसा है। हाँ। और दूसरा भैया जी, जैसे अपन बचपन में भी कभी भी कोई चींटी वगैरह मर जाती थी हमारे पैरों से, या कोई मर रहा है तो अपन को सिखाया गया है कि उसे 9 बार नमोकार मंत्र सुना दो। तो ये भी जीव हिंसा में आता है, मतलब जीव करुणा में आता है क्या? अभी देखिए, अभी ये जीव दया है ना, मैंने पिछली क्लास में बताया, जैन धर्म की ऐसी बहुत सी चीजें जो कोड वर्ड है। क्या है? कोड वर्ड है जैन धर्म के सिद्धांत। जब तक हम उन कोड वर्ड को आप सिंप्लीफाई करके नहीं समझेंगे, तब तक आपके जीवन में जो उसकी महत्ता है वो आप उसको समझने में आपको थोड़ा मुश्किल होगी। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा, अब क्या है, कोड वर्ड को अब क्या कर रहे हैं, जैसे वो आते हैं ना कोई सीरियल आता है तो लास्ट में क्या सस्पेंस में छोड़ देते हैं ऐसे डिडिंग डिडिंग करके। तो अब क्या है, अब हम इसको थोड़ा सा
खोलेंगे, अब इसको समझने वाली चीज आएगी। मैं थोड़ा मजाक में, थोड़ा हंसी मजाक में मैं ओपन कर रहा हूँ, बट बहुत समझने वाली चीज है, कंसेप्ट ये, है ना। देखिए जो ये जो स्तुति है ना, अब स्तुति में तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो भगवान से ये बोला कि मेरे को अब ज्ञान, सब में ज्ञान प्रकट हो, मेरा मिथ्यात्व नष्ट। पर अब जो आगे चीजें आने वाली है ना, अब वो ये भावना भा रहे हैं कि मेरे को अब 5 पाप ना हो, है ना, मैं कोई गलत काम नहीं करूं, है ना, मैं अपना तो हित करूं ही करूं, दूसरों का भी मेरे से अहित ना हो। तो इस टाइप की भावना भा रहे हैं, है ना। बात समझ में आती है क्या क्या बोल रहे हैं? जीवों की हम करुणा पालें, है ना, झूठ वचन नहीं कहें कदा, है ना, झूठ वचन नहीं बोले, पर धन कबहु न हरहूं स्वामी, पर धन को कभी हरू नहीं, मतलब चोरी नहीं करूं मैं, और ब्रह्मचर्य व्रत रखूं सदा, किसी को गलत निगाहों से नहीं, गलत इंटेंशन से नहीं देखूं, ये सारी चीजें वो बात कर रहे हैं, है ना। अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा हम इसको टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए जो ये जीव दया है, जीव दया को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी तक जितनी भी बात हुई इसमें हमने हमेशा पर जीव की बात करी। क्या हुआ? जीव दया के 2 पार्ट है, पर जीव, स्वजीव। क्या बोला? पर जीव दया, स्वजीव दया, है ना। बात समझ में आती है? तो अभी तक इसलिए जो मैंने ये पॉइंट पूछे, इसमें सब जीवों ने, मतलब आप सभी ने परजीव को टच करा कि हम जीवों की दया कैसे पालें, इसको दुख ना हो, खाना ऐसे खाएं, चलें ऐसे, किसी को कोई भूख लग रही हो तो ऐसे दें, ठंड लग रही हो तो कंबल दें, गर्म पानी ना ओढ़े लें, है ना, कम पानी यूज करें, छान के पानी वगैरह वगैरह, मतलब सारी डिटेल्स सबके ज्ञान में होंगी। पर इसमें मुख्यतया दया किस पे हो रही है? पर जीव पे दया हो रही है। पर जीवों की दया में मैं भी तो आता हूं। हम अपने को मिस कैसे कर गए? पॉइंट समझ में आ रहा है? जीवों की दया पालें, तो मैं जीव हूं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ भैया जी। मैं भी जीव हूं, तो मेरी दया आएगी कि नहीं आएगी उसके अंदर? आएगी। तो अब जब मैं दया कर रहा हूं तो मैंने क्या सिर्फ पर की दया करनी, मैं अपनी दया नहीं कर सकता क्या? या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अपनी दया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि स्व की दया कैसी होती है? क्वेश्चन वैलिड है कि मैं अपनी दया कैसे करूं? अपनी दया कैसे करेंगे? बढ़िया आराम से पलंग, मखमल वाले पलंग में सोएंगे, गर्मी में एसी चला के सोएंगे, नहीं, ठंडी में बढ़िया से हीटर में आराम से पूरा रूम चलाना चाहिए, सर्दी में गर्म पानी मिल जाए बढ़िया, ठंड में सॉरी गर्मियों में एकदम बढ़िया चिल्ड पानी मिल जाए, पीने को रसना मिल जाए, कोल्ड ड्रिंक मिल जाए, जो मैं बोलूं मेरी सारी कामना पूरी हो जाए। सास मेरी, मतलब मैं बहू हूं तो सास मेरी पूरी माने बात, और मैं सास हूं तो बहू मेरी पूरी बात माने। लड़का हूं तो मैं बेटा हूं तो पापा मेरी पूरी बात माने, पापा बोले तो मेरी बेटा पूरी बात माने। बोलो मेरी दया हो गई? नहीं। ये सही है क्या? नहीं। मैंने 2-4 एग्जाम्पल मैंने ऐसे बोल दिए, बट आप इंटेंशन समझ लिए उसके, कि हम अपनी सराउंडिंग को अच्छा कर लें तो वो मेरे लिए जीव दया कहलाएगी क्या? नहीं कहलाएगी, है ना। अभी मैं सबके माइक म्यूट कर रहा हूं, है ना। मैं क्वेश्चन भले ही पूछ रहा हूं, वो क्वेश्चन आपके आंसर्स के लिए नहीं है, मैं आपको उस हिटिंग करने के लिए, मैं उस सोच के लिए मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। आप अभी मेरी बात को सुनिएगा। तो हमने क्या पॉइंट रेज करा कि जीव दया 2 प्रकार की है, पर जीव दया और स्वजीव दया, ठीक है। तो सबसे पहले यह पॉइंट है कि जीवों में मैं भी आता हूं। मेरी जो दया है वो भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं सबसे पहले, मैं इंटरेक्शन पहले मैं अपने लिए करूंगा। अभी भी जब मैं हित चाहूंगा सबसे पहले मैं अपना हित चाहूंगा, उस हित में अगर दूसरे का भी हित हो जाए तो
मेरे लिए तो सोने सुहागा वाली बात है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन फिर रेज हुआ कि मेरा हित कैसे होगा, है ना, वैलिड क्वेश्चन है। तो मेरा हित कैसे होगा, सिंपल सा सॉल्यूशन है कि मैं अपने को कर्म बंधन से बचाऊं, है ना। मेरे को जो कर्म बंध रहे हैं उसको मैं उसका डायरेक्शन चेंज कर दूं, है ना। मेरे को जो पाप बंध रहा है उसको पाप कर्म मेरे को नहीं बंधे, जिससे मेरे को प्रॉब्लम होती है ना। और दूसरी भाषा में कहें कि मैं 4 गतियों का परिभ्रमण से बच जाऊं, है ना। त्रियंश बनना है, देव, ये ऐसे ऐसे हर कितनी जगह मेरे को जन्म लेना पड़ता है। ये हम लोग पूजा पाठ आदि में सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये सबको समझ में आता है ना। इसके भी अगर डीप में समझें तो मेरे अंदर जो कषाय है या मेरे में जो बुरे भाव उत्पन्न होते हैं उनसे मैं बच जाऊं, उसे मैं अपने को उनसे मैं बचाऊं। तो यदि मेरे में बुरे भाव नहीं होंगे तो मेरे को कर्म बंधन भी नहीं होगा, लॉजिकल है। और कर्म बंधन नहीं होगा तो संसार का परिभ्रमण भी कम होगा, है ना। खोटी गतियों में नहीं जाऊंगा, बुरी गतियों में नहीं जाऊंगा, है ना। नरक आदि या त्रियंच आदि तो छोटी गतियां हैं, है ना, 1 इंद्री 2 इंद्री आदि गतियां, उसमें नहीं जाऊंगा। और यदि वास्तव में कहें, ये तो अभी अभी हमारी स्टेज के हिसाब से है, पर वास्तविक जीव दया क्या है कि मैं मोक्ष जाऊं। बात कनेक्ट होती है। मेरी जीव दया कैसे होगी कि मेरे को वास्तविक सुख मेरे को मिले, मेरे को मोक्ष जाने का रास्ता मिल जाए मेरे को, जो हमारे पास है, हमारी जनवाणी में वो रास्ता बताया गया है। ओनली थिंग कि हमें वो रास्ता जानना है, हम वो रास्ता जानेंगे। थोड़ी स्लो प्रोसेस है पर रास्ता एकदम सही है, क्योंकि इसी रास्ते पे चलकर महावीर भगवान ने भी मोक्ष प्राप्त किया है। हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, हवा में कहानी नहीं चल रही है। हमारे पास तथ्य है, फैक्ट है, लॉजिक है, सब चीज है। हमारे आचार्यों ने सारी बात हमारे से शेयर करी है ना। कोई लोभ नहीं करा, करुणा भाव से सबका कल्याण हो, इस भावना से हमारे को हमारे शास्त्रों में सारी बातें बताई। यदि हम उस बात को समझ लेंगे तो हमारी जीव दया हो जाएगी। बात समझ में आती है। स्वजीव दया कैसे होगी, क्लियर होती है सबको बात, कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या, पर जीव दया। ठीक है, अब आप ये बताइए, यदि मैं अपने को जीव जानूंगा तो दूसरा जीव ही मेरे को तो जीव दिखेगा, है ना। हमारे भगवान है, हमारी जिनवाणी में ऐसा आया है कि हमारे भगवान ने हमें सर्व जीवों के हित का उपदेश दिया है ना। हमारे तीर्थंकर भगवान ने अकेला मनुष्य को, अकेला देव को या पर्टिकुलर कोई त्रियंश को, ऐसे को थोड़ी ना जीव दया का उपदेश दिया, सारे जीवों का। अब मैं यहां पे क्वेश्चन रेज करता हूं, तीर्थंकर के समव शरण में कौन कौन से गति के जीव होते हैं? देव गति के, मनुष्य गति के और त्रियंश गति के। त्रियंश गति में भी कौन? जो संगी हैं, मन सहित हैं। अब नारकी जीव उनके उसमें नहीं आता। त्रियंश आदि जो अन्य हैं, असंगी से लेके 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री, है ना, कीट मक्खी मच्छर, ये सब चीजें वो नहीं आते। तो उनकी दया कैसे हो गई, उनकी दया कैसे मिलेगी उनको, है ना। क्वेश्चन रेज होता है इसको। जब वो समोशरण में ही नहीं आए तो उनकी जीव दया कैसे हो जाएगी? तो एक्चुअली भगवान ने हमारे को उपदेश दिया कि आप उनकी रक्षा करना। बात कनेक्ट होती है। ये पिछली क्लास जो मेरे लोग जो मेरे से कनेक्टेड थे उनको ये सब बात क्लियर हो रही होगी। और कि भगवान ने हमें अकेली अपनी दया भी करने को नहीं बोली, बाकी जीवों की भी दया करने को बोला है, जो कि उनके समव चरण जिनवाणी नहीं पढ़ सकते या समव शरण में नहीं आते हैं। तो हमारे माध्यम से
उनकी जीव दया भी का भी उन्होंने उपदेश दिया है। तो जो अभी तक हम जो ये चर्चा कर रहे थे कि पानी छान के पीना चाहिए, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, जिसको जरूरत हो उसको वो चीज हमें देनी चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, है ना, इसका तो एंडलेस चर्चा है। ये अब जनरली अब परजीव की दया में हमें क्या दिखता है, वो कुत्ता बैल या गाय या बिल्ली, है ना, ऐसी चीजें दिखती हैं। परजीवों में हमारे परिवार के सदस्य भी आते हैं, हमारा पड़ोसी भी आता है, भले ही कोई दूसरे धर्म का हो। खुद को छोड़ के बाकी सब पर द्रव्य हैं। वो तो है ही, मतलब परजीव में जनरली लोग जानवरों को देखते हैं। मेरा ये पॉइंट है, परजीव में हमारे घर के मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी सास ससुर अड़ोसी पड़ोसी सब लोग आते हैं, हमारे ऑफिस के कलीग, है ना, हमारा कंपटीटर, सारे लोग उसके अंडर आते हैं। तो उनकी भी दया हमें करनी है, हमारे पड़ोसी की भी दया हमें करनी है। बात समझ में आती है? तो ये मतलब कहना चाहिए जैन धर्म बहुत है ना ब्रॉड माइंडेड है, मतलब छोटी। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है। जैसे आप बोले कि रिलेटिव्स फ्रेंड्स सबके ऊपर दया भाव रखना चाहिए, तो कैसे दया भाव रखना? बच्चों को नहीं डांटना? देखो नहीं डांटने से मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमने अपना हित किसमें सोचा था, बैंक बैलेंस अच्छा हो, सारी चीजें मिले, ये बताया था क्या? हमारे को हमें अपना सुख किसमें हमें अपना हित किसमें भाषित हो रहा है? हमें अपना हित भाषित हो रहा है मोक्ष जाने में, धर्म से जुड़ने में, है ना। तो हम देखो सबसे पहले हित हमें अपना करना चाहिए, पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी कार्य में आपके परिणाम ना बिगड़े, आपका धर्म की चर्या नहीं बिगड़े, आपके माइंड से टेंशन से आप गिर जाओ, ये धर्म नहीं सिखाता है। पहली बात, पर चाहे भले ही आप अपना ही धर्म क्यों ना कर रहे हो, धर्म की कोई क्रिया कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका माइंडसेट हमेशा काम रहना चाहिए। जैसे कहते हैं पीस ऑफ माइंड होना चाहिए आपके। यदि किसी भी काम में आपका पीस ऑफ माइंड में इफेक्ट हो रहा है, चाहे वो घर का कोई कार्य हो, और वो अगर शांति से होके वो काम हो सकता है, तो जैन धर्म बोलता है आप शांति से वो काम कर लीजिए। आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी आचरण, आपका कहना चाहिए श्रद्धान कब में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अब भले ही बात किसी को डांटने की आए या कुछ की आए, है ना, वो डांटने की मनाही उसके लिए नहीं है, पर वो काम अगर अच्छे के लिए हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपका धर्म, आपका पीस ऑफ माइंड से कंप्रोमाइज करके वो काम हो रहा है तो वो करने लायक नहीं, एज सिंपल एज दैट। अब वो कौन सा काम है, वो हर किसी का इंडिपेंडेंट अलग डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है, सबकी कंडीशंस अलग हैं, तो एक एक कंडीशन करके वो डिस्कस नहीं हो सकती है, एटलीस्ट यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कंस्ट्रेंट है। पर मैंने एक की दी है आपको, जब तक आपके पीस ऑफ माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है उसमें अभी, क्योंकि हम जब तक मोक्ष नहीं जा रहे हैं तो उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जहां पे आपका पीस ऑफ माइंड हिंडर हो रहा है, उससे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो वो चीज करने लायक नहीं है। अगर कर्तव्य है आपका तो कर्तव्य को कर्तव्य के रूप में ही करना चाहिए। जो फैमिली के कर्तव्य हैं वो आपको करना ही पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है, भरत चक्रवर्ती हैं, भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हैं, 96,000 रानियां हैं तो 96,000 सास ससुर भी हैं, इंटू 2, सॉरी ससुर तो 96,000 हो सकते हैं, सास इंटू 4 इंटू 5 कुछ भी हो सकती थी, क्योंकि उस जमाने में एक राजा की कितनी रानियां होती थी। अब भरत चक्रवर्ती बोले मैं भैया मैं सबके घर नहीं जाऊंगा, मेरे को बहुत राग द्वेष होते हैं। वो भरत चक्रवर्ती हर किसी के साथ कर्तव्य का पूरा पालन करते थे, परंतु
उनका धर्म नहीं डिगा, उनका श्रद्धान नहीं डिगा। कर्तव्य अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है ना। जब तक आप गृहस्थ अवस्था में हैं, तो जैसे प्रीति जी ने बोला कि बेटे को नहीं डांटे हैं, भाई अगर गलत काम करेगा तो डांटेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कौन चाहता है अपने बेटे को, अपने बेटी को गलत काम में जाने के लिए? उसकी मनाही नहीं बोल रहे हैं कोई, पर आपके धर्म मार्ग में आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है कोई चीज, उस चीज के खातिर वो चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती है ना। मैं किसी को इंडिविजुअल नहीं बता रहा हूं, मैं की बता रहा हूं बस, ठीक है। किसी को कोई और डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या क्या बोला? जीवों की हम करुणा पाले, इसको मैंने क्या थोड़ा सा एक ही को ही पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करा है। बाकी जो 5 पाप है ना, इसका डिटेल हमारा जो डिस्कशन है उसका 5 पाप के पार्ट में हम उसको डिटेल में करेंगे, है ना। इसको अभी मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं क्योंकि आगे और भी पार्ट आएंगे, तो इसमें हम वहां पे उसका पूरा डिस्कशन करेंगे। मैंने अभी हिंसा वाले पार्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करी है ना। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, इसकी डिटेल थोड़ा सा आगे करेंगे, ठीक है। झूठ वचन नहीं कहे कदा, है ना। अब झूठ वचन क्या होता है, झूठ क्या होता है ना, इसको थोड़ा से लाइन में समझते हैं। देखिए झूठ का मतलब क्या होता है कि बिना जाने हम कुछ भी कह दें, है ना। बिना जाने हम कुछ भी कहें, तो वो क्या है? बिना जाने हम कुछ भी कहें। अब यदि हम अपने स्वरूप को नहीं जाने, अपने को यदि हम आत्मा नहीं जाने और कुछ भी कहें, तो वो वास्तविक झूठ है। कनेक्ट होती है बात किसी को? मैं अभी सांसारिक झूठ की नहीं कह रहा कि तुमने कुछ फायदे के लिए कुछ कह दिया, जो है नहीं वैसा कह दिया, अभी वो चीज नहीं बोल रहा हूं मैं। जिस झूठ के कारण आज तक हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, मैं उस झूठ की बात कर रहा हूं। लौकिक झूठ है वो तो है ही, सब जानते हैं वो चीज झूठ क्या चीज होती है। पर जो असली झूठ तक जो हमने आज तक नहीं जाना, जिसका त्याग हम आज तक नहीं कर पाए, तो जिसके कारण हमें आज तक कर्म बंधन हो रहा है ना, जो हमने जीव दया के पॉइंट में समझा कि हमें कर्म बंधन से बचना है, तो हम ऐसा क्या झूठ का त्याग नहीं कर पाए जिससे हमें अभी तक कर्म बंधन हो रहा है कि हमने आज तक अपने को जीव नहीं जाना। और जीव नहीं जान के आप जो भी कहो कि मैं स्त्री हूं, कि मैं पुरुष हूं, मैं इतने करोड़ का मालिक हूं, मेरा इतना घर है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे ये है, मेरी इतनी गाड़ियां हैं, वगैरह वगैरह, भले ही आपके वो सामने हैं पर वे आपके नहीं हैं। तो जो चीज आपकी नहीं है उसे आप अपना मान के बोल रहे हो, तो वो सत्य हुआ कि झूठ हुआ? बोलिए, आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए हैं और आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके साथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो जब वो आपके नहीं है और आप उसे अपना कह रहे हो, तो ये क्या हुआ, सत्य हुआ कि झूठ? झूठ हुआ ना, है ना। आपके 2 बच्चे हैं मान लीजिए एग्जाम्पल, और आपकी इस पर्याय के खत्म होने पे वो यहीं रह जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे आपके, तो वो आपके हुए क्या? नहीं हुए। और आप उसे अपना मान रहे हो, है ना। तो अब यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन रेज होगा कि भाई अब मेरे को सही चीज कैसे पता चलेगी? तो ये ऊपर वाली लाइन में हम पढ़ चुके कि ज्ञान भानु का उदय होने से और मिथ्यात्व का नाश होने से मेरे को सच्चा सुख मिलता है। और यही उसका, देखो ये जो चीजें है ना, बस उसी का एक्सप्लेनेशन है कि मैं हिंसा नहीं करूं। हिंसा कैसे नहीं करूं? कि मैं अपने को जीव जानूं। मैं अपने को जीव जानूंगा तो मेरे को मोक्ष हो जाएगा। और अपने को जीव जानूंगा इसका अर्थ क्या है कि सम्यक ज्ञान। मैं अपने को आज तक शरीर मान रहा था और शरीर मान के सारे वचन बोल रहा था। वचन बोल रहा था इन द सेंस
मैंने नहीं बोल रहा, शरीर बोल रहा है, पर मेरे में ऐसे भाव आ रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे हैं। अब वो मेरे नहीं है, तो अब यदि मेरे को पता चल जाए कि ये मेरे नहीं है और मेरे को जीव मैं हूं ऐसा पता चल जाए, तो मैं मेरे ज्ञान में कभी झूठ उत्पन्न नहीं होगा। और यही क्या है, यही सम्यक ज्ञान है। मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं, है ना, इसको अभी हम आगे अपन और एक्सप्लेन करके समझेंगे, ठीक है। परधन कबहु न हरहु स्वामी, परधन अपने को परधन से, पर दूसरों के चीजों से मेरे को अच्छा लगता है। अब दूसरे की चीजें क्या हैं, दूसरों की चीजें क्या हैं, इसका भी अपन आगे करेंगे, है ना। ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा। देखो आगे की दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस पे चर्चा करके हम बस क्लास क्लोज करेंगे। तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, तोष सुधानित पिया करें, कि मेरी तृष्णा का लोभ नहीं बजे। तृष्णा मतलब मेरी बहुत तृष्णा है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, इससे नहीं रह सकता, है ना, खाना पीना, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, इसलिए मेरा लोभ नहीं बढ़े। आज की डेट में बहुत से लोगों को खाने में क्या चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, वो भी चाहिए, चाय भी चाहिए, ये भी, मतलब 10 चीजें चाहिए। ये संकेत है कि आपकी तृष्णा बहुत ज्यादा है। मिर्च भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, ये ऐसे कपड़े चाहिए, हर कलर का मेरे को कॉम्बिनेशन चाहिए, पूरा रेनबो के सारे कलर के मेरे पास ड्रेसेस होने चाहिए। ये संकेत है कि मेरे पास मेरा यह मतलब मेरे परिणामों में तृष्णा बहुत ज्यादा है। और ये तृष्णा जो है ना, ये हमें चाह उत्पन्न कराती है हर चीजों की, क्योंकि कभी आप किसी भी चीज में, और ये कभी एक चीज में नहीं रहती, शुरू एक चीज से होती है, पर ये सारी हर कंडीशन में आपको वो चाह उत्पन्न होगी और कभी आप संतोषी नहीं हो पाएंगे। और जो संतोषी नहीं होता है उसको पाप ज्यादा होता है और उसको कर्म बंधन भी ज्यादा होता है। हाँ वैशाली जी कुछ पूछ रहे हैं। जी तृष्णा मतलब लालच, लालच, सिनोनिम हुआ। लोभ, हाँ लालच, लोभ, इच्छा, है ना, बहुत सारे इसके कह सकते हैं, है ना। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका जो तृष्णा है वो इसमें भावना ऐसा भर है कि मेरी तृष्णा कम हो और संतोष ज्यादा हो, है ना। इसको आज की जो मॉडर्न भाषा है इसको हम कहते हैं मिनिमलिस्टिक लाइफ। क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में, मिनिमलिस्टिक लाइफ। जैसे आज के डेट में यदि आप यूएस या कहीं पे ऐसे जाएंगे तो ये कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है। घर छोटा है, बस काम की चीजें हैं, 10 कपड़े हैं, बस एक रूम है, बेड किचन, बस कुछ बड़ा घर नहीं है, कुछ नहीं है। कार भी नहीं खरीदते हैं, ओला उबर से, मतलब उनकी जो उबर ऐप है उसी से ही ट्रेवलिंग करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, और घर में भी बहुत कम से कम चीजों का ही उपयोग करते हैं। तो ये लाइफ की जो बातें हैं ना, ये दूसरे धर्म या दूसरे कंट्रीज में बहुत लोग अपनाते हैं। और ये चीजें हमें आज की डेट में बहुत से लोगों को सिखानी पड़ती है कि संतोष रखें, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें। खर्च करें इन द सेंस जितनी जरूरत हो उतनी ही चीजों को अपने पास रखें, है ना। तो ये एक वे ऑफ लाइफ है। जैन धर्म हमारे अभी नहीं, हजारों वर्षों से ये वाली बात बताता है और आगे भी यही बात बताएगा, क्योंकि इसमें हमारी दया है। क्योंकि जैसे हमारी तृष्णा बढ़ती है तो हमारे भावों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, बहुत ज्यादा हमारे पाप आदि कार्यों में हमारे भाव लगते हैं। जहां पाप आदि कार्यों में भाव लगते हैं उससे हमारे को कर्म बंधन होता है, हमारे को दुख मिलने के ज्यादा चांसेस उत्पन्न होते हैं। यदि हम अपनी तृष्णा को बढ़ाते हैं तो हमारा उपयोग कम जगह भटकता है, कम जगह भटकता है तो हमारा उपयोग में, परिणामों में हमारी शांति रहती है। और जिसके परिणामों शांति रहती है वो मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उसको प्लेटफॉर्म बहुत इजीली मिल जाता है, वो धर्म में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है ना। ऐसी चीज है यहाँ पे, मतलब ऐसा हमको समझना चाहिए। और आगे क्या बोल रहे हैं, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, इसकी सेवा किया करें। इसकी सेवा किया करें का अर्थ
मंदिर अकेला साफ करना, हमें गुरुओं की सेवा करना, ये तो है ही। जैन धर्म को ज्यादा से ज्यादा हमें हमारा उसका क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए। हमारे को पहले पहले जैन धर्म ग्रहण करना चाहिए। जैन धर्म की बातों को ग्रहण करेंगे तो भी जैन धर्म की सेवा हो रही है, क्योंकि आपने अगर जैन धर्म को ग्रहण करा तो आपके आसपास के लोगों को भी उसके इफेक्ट दिखेंगे, तो वो भी जैन धर्म को जल्दी ग्रहण कर पाएंगे। तो उनकी आपके माध्यम से आपने जैन धर्म की प्रभावना करी। और जहां जहां जैन धर्म की प्रभावना होती है, जहां जहां जगहों पे, तीर्थ क्षेत्रों में जहां प्रभावना हो रही है, हमें वहां पे अपने अकॉर्डिंग जितना हमारा हो सकता है हमें उनको सहायता देनी चाहिए, मॉनिटरी, फिजिकली, एनीवे, जहां जैसे भी आप उनकी सहायता देना चाहिए, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, हमने लाइन 1 की ही 1 या 2 पॉइंट की हमने थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करी है। इसको थोड़ा सा और आप आगे समझ सकते हैं, अदरवाइज अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारा अभी टाइम होता है यहाँ पे। किसी को आज की चर्चा में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मतलब पूरा आपको समझ में आ गया है। भैया जी, हाँ, आज का आप थोड़ा सारांश बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ज्वाइन हुई, 5 मिनट हुए बस। हाँ, सारांश तो आंटी जी अभी बताना मुश्किल है, बहुत सारी चर्चा हुई है। मैं इसको YouTube में अपलोड कर दूंगा आज शाम को ही। अच्छा, तो आप इसको क्लास में जब भी आप सुनना है, आज रात को जब भी आपको सुनना है, तो आप पूरी क्लास सुनिएगा उस चीज को। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं हर दिन जो भी क्लास होगी वो YouTube में अपलोड कर दूंगा मैं। तो उसका लिंक हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूँ। हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूँ, ओके, है ना, मैं लिंक शेयर कर दूँ। भैया जी, इसकी PDF भेज देना या फिर बुक वगैरह आएंगी क्या? वो मैं पूछ के बता। ठीक है। मैं PDF वापस से शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? ठीक है, चलिए क्लास एंड करते हैं यहाँ पे। कल तो क्लास है भैया जी? हाँ, कल क्लास होगी, कल वेडनेसडे सेम टाइम। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र।